ब्रेक के बाद आप सभी का इस खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। मंत्री जी, 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की रैली, महारैली हो रही है महंगाई के खिलाफ। इसमें पूरे देश से आपकी पार्टी के नेता आएंगे, आपका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी आएगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कामयाबी मानते हैं आप राजस्थान की लीडरशिप के लिए कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने आप पर इतना भरोसा जताया है और ये जिम्मेदारी दी है? दिल्ली की सरकार वहाँ हठधर्मिता से आज भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के यहाँ डेमोक्रेसी में किसी चीज़ को दबाना, मैंने बताया ना कि जब मुझे जितना दबाया तो मैं निखर के आया हूँ। तो जितना ये राहुल जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो जनता की मांगों को लेके ऊपर उठ रहे हैं, भले ही वहाँ नहीं होने दी। आज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, आज मेरी उम्र के बराबर तो लगभग उनका राजनीतिक अनुभव है 50 साल का, मैं 56 साल का होने को आया हूँ, तो राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई है, उन पे गांधी परिवार का भरोसा है। उस भरोसे को उन्होंने सहज स्वीकार किया। आज रैलियाँ होगी, 12 तारीख को शानदार रैली होगी और गहलोत साहब इन चीज़ों को समझते हैं। पूरी देश में यहाँ से मैसेज ही नहीं जाएगा, इस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है वो आप 24 में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बन चुके हैं। आप उपचुनाव देखो, चौथे नंबर पर आज ऐसे उनका जलवा है, चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी गई, तीसरे नंबर पर गई। लेकिन ये चीज़ें हठधर्मिता डेमोक्रेसी में नहीं, राजतंत्र लोकतंत्र, राजतंत्र की तरह चला रहे हैं जो एक आदमी के दिमाग में। तो क्या ये डेमोक्रेसी थी कि अगर ये राजस्थान सरकार चाहती कि अमित शाह की रैली पर रोक लगा सकती थी, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने? ये डेमोक्रेसी है। ये अशोक गहलोत जी के खून में ही नहीं है, वो एक्चुअल डेमोक्रेट आदमी है, ये हकीकत है। सबको मौका देते हैं। आप देखो उनके टाइम में भी कई ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से या और जनता की वोटिंग के माध्यम से कई ऐसे आरक्षण के इश्यूज आए थे, लेकिन उन्होंने सहजता से उनके बीच बैठ के बात करके किया। कभी ये नहीं कहा कि इसकी गोली मार दो, इसको बंद कर दो, तो ये उनके खून में ही नहीं लगा मुझे। ये तो डेमोक्रेट आदमी है, डेमोक्रेसी को समझते हैं। तो इस रैली से फिर भी समझ में आया, जैसे किसान आंदोलन में अगर सारे विपक्ष लोगों से बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आज वापस दुम दबा के भगना पड़ता है क्या? डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को उठाना चाहिए। उस काम को कांग्रेस पार्टी कर रही है, नेतृत्व की ने यहाँ भरोसा किया है, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये केंद्र के विरोध की बात है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, आप भी उस बदलाव के तहत ही मंत्री बने हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार, कई कयास के दौर चले थे, तब जाकर के ये बदलाव हुआ है। क्या जो पिछले साल बरसात के टाइम में, मानसून के टाइम में जो एक सियासी गर्मी यहाँ पर पैदा हुई थी, वो क्या आपको लगता है कि दिसंबर, ये सर्दियों की शुरुआत में, वो गर्मी अब कम हुई है? देखो, ये बड़ा टिपिकल प्रश्न आपका। ये बात सही है कि हमारी सरकार उस समय जब संकट में आई तो हमारे कई साथियों ने, मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज़ को कहते भी, वो कहते भी नहीं, वो करते भी, जो सहयोग किया है। सब लोग मंत्री बन नहीं पाते, ये बात भी सही है। और हम लोग भी उम्मीद लगाए उस समय बैठे थे, लेकिन जो परिस्थितियों के अनुसार हम भी रुके हैं। हम भी धैर्य से, साथ से जो काम लिया तो आज फल मिला है। तो फिर भी निश्चित रूप से काफ़ी हद तक उन्होंने जो समय और परिस्थितियों के आधार पे जो किया तो ठीक किया है। आगे भी वो, जैसा अभी पीसीसी में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा है, उन किसी का मैं बुरा नहीं होने दूंगा, सब ठीक करूंगा। तो ये उनका कार्यक्षेत्र है, ये उनका अधिकार है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वो नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी नहीं होते तो किसी कीमत पे सरकार नहीं बच पाती, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेट है ही नहीं। दिल्ली वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरी को तो नहीं कहूँगा, दोषी पूरी को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर डेमोक्रेसी में विश्वास करते तो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा। लेकिन वो स्थिति अशोक जी ने नहीं बढ़ने दी। एक बड़ी बात है, ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता से सुशासन भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। और उन सबके, चाहे मंत्री जी बने या नहीं बने, हम भी नहीं थे तब भी, हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कोई कामों के लिए। ये तो ठीक है, आज भी हमारा मौका हमें मिला। हम ये उम्मीद पहले भी लगा के बैठे, लेकिन धैर्य रखा। तो और जो धैर्य रखेंगे लोग बाग, तो उन्होंने आह्वान किया है तो फल मीठा मिलता है।
मिलेगा। सीएम के बाद बात अब मंत्री रामलाल जाट की, जो भीलवाड़ा से आते हैं, मंत्री हैं, पहले मंत्री रहे 4 बार, वहाँ की जनता आपको चुन के भेजती है। भीलवाड़ा के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? तो भीलवाड़ा के लिए जब भी गहलोत सरकार आई या यूं कहूं कांग्रेस सरकार थी, तो भीलवाड़ा में वो तमाम काम किए जिसमें इंडस्ट्री को, माइनिंग को, डेयरी को और खेती को, मजदूरों को, इसके साथ इनको फायदा देते ही मजदूरों का भी हो गया। तमाम लोगों को जेब में 2 पैसा कैसे पहुंचे, उनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से कैसे ऊंचा उठे, वहाँ की एजुकेशन में बदलाव आए, उनके बच्चे बच्ची पढ़े, वहाँ के मेडिकल हेल्थ लोगों की सही रहे, तो ऐसे कई काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती। 8 फीट से ऊंची टंकी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की भीलवाड़ा जिले में, कोई भूले भटके होगी। 8 फीट से ऊंची 9 फीट बनाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सत्ता में रह चुकी है। कांग्रेस की ही टंकी है, कांग्रेस के नेताओं की ही पानी की टंकियां हैं। उसमें हम भीलवाड़ा जिले के घर घर, ढाणी ढाणी में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उसकी सर्वे भी कर दी, कई तहसीलों के टेंडर हो गए। जहाँ से मैं विधायक हूँ, मांडल करड़ा, मांडल विधानसभा है, तो उसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर मिलने में है, सारी चीज़ें टेक्निकल सारी पूरी हो गई। भीलवाड़ा जिले के कोई भी गाँव में, ढाणी में बिजली से वंचित नहीं रहे, ये काम भी हम कर रहे हैं। दूसरा, पानी पहुँचाने का काम करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए डेयरी के माध्यम से उनको स्किल डेवलपमेंट का काम भी। आप डेयरी के चेयरमैन हैं जी, वहाँ पर। तो वहाँ पे ये काम भी हम कर रहे हैं, जिसमें नाबार्ड में SC/ST को 33% सब्सिडी होती है, मैं डेयरी की तरफ से सब्सिडी देता हूँ। सरकार में बदलाव के बाद हम एक और बदलाव जो आप में देख रहे हैं वो आपकी मूंछ है। इस कैबिनेट शफल आपके मंत्री बनने से पहले जो हम देखते थे तब आपके पास मूंछ नहीं थी, लेकिन अभी हम आपको देख रहे हैं वो पुरानी कहावत है कि मूंछ नहीं तो पूंछ नहीं। मूंछ के पीछे कई अर्थ हैं, लेकिन गांव में मूंछ के प्रति सोच अच्छी बनी हुई है, चेहरे के निखार भी आता है। तो मूंछ को उस परिभाषा में लेते हैं जो मूंछ रखते हैं वो, कि भाई चलो ये एक अच्छा मजबूत आदमी है, ये हमारी शान को रखता है। हमारे महाराणा प्रताप, हमारे पूर्वज जैसे लोग थे जिनकी मूछें थी, तो उसको देख के आइकॉन मानते हुए अपने राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया में इसके प्रति भावना जो बनी हुई है उसको देखते हैं, इसलिए मूछ का अर्थ है। तो उस बदलाव का और इस बदलाव का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है? नहीं, हाँ, लेकिन उसकी वजह से नहीं है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी। धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।